अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एएस एंड ए लेवल मैथमेटिक्स की बुक प्रॉबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स वन की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस सिलसिले में हम चैप्टर वन कंप्लीट कर रहे थे इसका, और वन सी का क्वेश्चन नंबर 4 आज देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द diameters d centimeter of 60 cylindrical electronic components are represented in the following cumulative frequency graph। ग्राफ बना के दे दिया इन्होंने हमें, ठीक है, ये कर्व नहीं है, ग्राफ है। Find the number of components such that the d, which is the diameter, is greater than or equal to zero point 0.2 and less than 0.4। Explain why your answer is not an estimate। Okay, 0.2 से 0.4 के बीच में हमें चाहिए जी। ओके, तो पहले हम तो इस पे मार्क कर लेते हैं यहीं के यहीं, which is 20 and 0.4 is here, which is here, which could be 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो दो दो का चल रहा है, तो दिस इज 38। ठीक है, अब इसको हम 38, वैसे 38 से कुछ नीचे है बाय द वे, तो इसको 37 कर लेते हैं, थोड़ा सा एक्यूरेट हो जाएगा। 37 से लेकर 20 तक, तो 37 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 17। तो दिस इज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स विच फुलफिल्स दिस कंडीशन। हमारा आंसर एक्यूरेट इसलिए है क्योंकि जो प्लॉट हुआ हुआ है ग्राफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज का, ये फिगर तो एक्यूरेट है। पॉइंट वन पे कोई नंबर प्लॉट हुआ हुआ है, फिर ये चेंज हुआ इसका डायरेक्शन, फिर पॉइंट टू पे कुछ प्लॉट हुआ हुआ है प्रॉपर। तो बीच की जो चीज़ें होती हैं ये एस्टिमेट होती हैं, जो पॉइंट प्लॉट हुआ हुआ होता है तो एक्यूरेट होता है। पॉइंट थ्री पे, पॉइंट फोर पे, पॉइंट फाइव पे, इस तरह से हर एक पॉइंट पे कुछ हमारे पास फ्रीक्वेंसीज थी अवेलेबल, जिसकी वजह से ये पॉइंट्स एग्जैक्ट प्लॉट हुए हुए हैं। चूँकि एग्जैक्ट पॉइंट्स प्लॉट हुए हुए हैं तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो एस्टिमेट नहीं है, बल्कि हमें एग्जैक्टली पता है। अगर बीच में कहीं होता तो फिर हम कहते कि ये एस्टिमेटेड है। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पूछ रहे हैं, एस्टिमेट द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स दैट हैव अ डायमीटर ऑफ लेस देन 0.15। ओके, इस दौरान मैं स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ। एंड अ रेडियस ऑफ 0.16 और मोर। ठीक है, ओके। तो 0.15, 0.1 एंड 0.2 के बीच में 0.15। ये रहा ग्राफ, थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा मेरे पास, आई डोंट नो, पिक्चर सही नहीं खींची शायद। This is the point. Here we have 2 4 6 8 10 12 and तो हमें 0.15 का पता चल गया कि 12 हैं। 12 कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिनका 0.15 या उससे कम है, और 0.16 या उससे ज़्यादा, तो दिस इज़ 0.1 1 2 3 4 5 6, वो ये बन रहा है। दिस इज़ 14 आई बिलीव। तो 14 से लेकर कहाँ तक जा रही है फिगर मैक्सिमम? आई थिंक मैक्सिमम नंबर 60 है। तो यहाँ पे हमारे पास 60 मैक्सिमम है। बस देखिए ना, बिला वजह बैठे बैठे ऐसे ही शोशा छोड़ दिया इन्होंने। डायमीटर डायमीटर चल रहा था, यहाँ रेडियस कर दिया। आप गौर नहीं करेंगे तो आपका जवाब गलत आ जाएगा। रेडियस को डबल करना पड़ेगा डायमीटर करने के लिए, तो ये 0.32 हो जाएगा। अब 0.32 को ढूंढते हैं। 0.32 इज़ हेयर, इट गोज़ अराउंड हेयर आई बिलीव।
yes. And then on this line we have this line, which is 22, 24, 26, 28, 30, 32. तो 32 तक तो ऐसे हैं जो 3.32 रेडियस से कम है। तो इससे ऊपर ऊपर जो है वो 0.32 डायमीटर से कम है, इससे ऊपर 0.32 डायमीटर से ज़्यादा है। तो 60 में से 32 माइनस कर लें, ये बचता है 28 आइटम्स ऐसे हैं, कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो कि 0.32 या से ज़्यादा हैं in diameter. Estimate the value of K given that 20% of the components have the diameter of K mm or more. तो 20% of this value, 60 का 10% 6 होता है, 20% 12 होता है। तो तो 12 जो है वो यहाँ से माइनस कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दिस इज 48। ठीक है जी, सर में थोड़े बोरिंग हो जाते हैं, तो कोशिश करते हैं कुछ कहीं से तो कोई फ़न क्रिएट करें। ये यहाँ कहीं आ रहा है, दिस इज 0.494847.47। ठीक है, सो के जो है वो के mm जो है वो, इसका मतलब है कि 20% ऑफ द कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिनका के mm या उससे ज़्यादा है, तो वो के mm जो है वो 0.47 mm या उससे ज़्यादा है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं 0.47, कुछ इसका पार्ट सी देखते हैं। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ के, तो हो गया। गिवन दैट गिवन द रीज़न वाई, गिव द रीज़न वाई 0.1 से 0.2 इज़ अ मॉडल क्लास। 0.1 से 0.2 मॉडल क्लास क्यों है? अगर आपको याद हो तो मोड वो होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, और अगर आप स्लोप देखें या ग्रेडियंट देखें तो सबसे ज़्यादा स्टीप जो है वो यही है। स्टीप ग्रेडियंट होने का मतलब ये है कि इस डिस्टेंस में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसने कवर की है। इसने फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा कवर की है तो ऑटोमेटिकली वो मॉडल क्लास कहलाएगी। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। आप कह सकते हैं because the line from point 1 to point 2 is the steepest, so this means it must have the highest frequency density, hence it is the modal class। ठीक है जी, ये तो इस क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। आप इसको जल्दी से मुकम्मल कीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ से मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।